आज हम पढ़ते हैं आपकी बुक का चैप्टर 14 संज्ञा नाउन, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में जिसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द क्या होते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि संज्ञा शब्द होते क्या क्या है, संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा, आपके चैप्टर का नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के रखे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, राम पढ़ रहा है। दूसरा है आगरा में ताजमहल है। तीसरा है वेदों को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रवि गाय के बछड़े को खिला रहा है। एकदम नॉर्मल से वाक्य हैं, साधारण से वाक्य हैं। इनमें कई नाम आए हैं, कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आज हम बात करते हैं। पहला नाम हम देखते हैं राम। पहला नाम है राम। राम क्या है? एक प्रकार का नाम। राम एक प्रकार का नाम है। राम क्या है? एक प्रकार का नाम। इसमें आप देखेंगे आगरा में ताजमहल है। आगरा एक जगह का नाम है। ताजमहल क्या है? ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, यानी एक जगह पर स्थित एक इमारत का नाम है। वेदों को पवित्र, पवित्र क्या है? पवित्रता। पवित्र एक भाव है हमारे अंदर कि वेदों को पवित्र ग्रंथ माना गया है। पवित्र एक प्रकार का ग्रंथ। पवित्र वेदों को पवित्र ग्रंथ माना गया, यानी कि पवित्र एक प्रकार का भाव है। फिर हम कहते हैं रवि। रवि भी एक नाम है। फिर हम कहते हैं गाय। गाय भी एक समुदाय का, हमें समुदाय का बता रही है, एक पूरी जाति के बारे में बता रही है कि गाय कौन सी गाय। सिर्फ हम ये कहें कि वहां गाय खड़ी है तो वो पूरी गाय जाति का हमें बोध कराती है, यानी कि गाय की भी प्रजाति होती है, कामधेनु है कि कौन सी गाय है, लाल गाय है कि काली गाय है कि पीली गाय है, हमें नहीं पता। उसके बाद वो कहती है बछड़े, बछड़ा। बछड़ा भी एक प्रकार का समुदाय या जाति का बोध करा रहा है। कैसे? कि गाय का बछड़ा है, ये तो यहाँ चलो देखा इसने कि गाय के बछड़े। अब बछड़ा भी कैसा बछड़ा है? काला बछड़ा है कि गोरा बछड़ा है कि लंबा है कि कैसा बछड़ा है, वो नहीं पता, तो पूरे समुदाय का बोध करा रही है। को खिला रहा है। अब आप देखिए, राम पढ़ा रहा है। इसमें राम, आगरा, ताजमहल, पवित्र, रवि, गाय और बछड़े, ये कुछ वस्तुओं के, व्यक्तियों के और जाति, समुदाय और भाव के नाम हैं। इसमें से आप देखिए कि कुछ व्यक्ति विशेष हैं। इसमें राम, आगरा, ताजमहल और रवि, ये व्यक्ति विशेष है। भाव है पवित्र। उसके बाद हम देखते हैं कि समुदाय, गाय, बछड़ा, ये सारे समुदाय है, पवित्र भाव का नाम है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सब है क्या। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति आ गया राम, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। इन सब उदाहरणों को देख के हम बता सकते हैं कि ये सारे संज्ञा शब्द हैं। ये सारे क्या शब्द हैं? ये राम, आपसे कोई पूछे कि राम क्या है तो आप कह सकते हैं कि ये एक संज्ञा शब्द है। आपसे पूछे कि ताजमहल क्या है तो एक संज्ञा शब्द है। आपसे कोई पूछे गाय, बछड़ा या फिर ये सारे क्या हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो हम अगर इन उदाहरणों को देखकर अगर संज्ञा की परिभाषा निकालते हैं तो संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा की परिभाषा बनेगी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन अच्छे से, जो किताब की यानी कि बुक के जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव या गुण का
बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। आपको समझ में आ गया? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो मैंने जिनको रेखांकित किया है, जिन शब्दों को, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। अब हमने बात की कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के भेद होते हैं 3। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 भेद माने जाते हैं उसके। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। जातिवाचक। अब आपसे कोई ये कहे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष का यदि हमें कोई शब्द बोध कराए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्ति विशेष का बोध कैसे होगा? राम पढ़ रहा है, या वेदांशी पढ़ रही है, या हम कहें गार्गी पढ़ रही है, या हम कहें रिया पढ़ रही है, तो वो किसी का भी नाम, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, एक पर्टिकुलर चीज यानी कि एक विशेष वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले नामों को हम व्यक्तिवाचक रखते हैं। जैसे पहला उदाहरण था, राम पढ़ रहा है, राम। अगर हम इसमें ये कह दें कि ज्योति पढ़ रही है तो ज्योति भी नाम होगा। हम कहें राधा पढ़ रही है तो राधा भी एक प्रकार का नाम है। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का, अब स्थान में किसी भी स्थान का नाम आएगा, लेकिन वो अपने आप में विशेष होना चाहिए, यानी कि उसका पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत देश का नाम आ गया भारत, तो भारत क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक। अगर यहाँ पे आए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली भी व्यक्तिवाचक होगी। लेकिन हम ये कहें कि भारत देश की राजधानी दिल्ली है, तो देश किसमें आएगा? देश की राजधानी दिल्ली है तो देश हमेशा जातिवाचक में आएगा, क्योंकि कौन से देश की हमें नहीं पता। भारत की, पाकिस्तान की, अमेरिका की, कि जर्मनी की, कौन से देश की राजधानी दिल्ली है हमें तो नहीं पता। तो वो किसमें आएगा? देश किसमें आएगा? जातिवाचक में। ठीक है। अब आप कहते हो कि भारत देश के लोग पवित्र होते हैं। भारत देश के लोग पवित्र होते हैं, तो पवित्र क्या है? भाव। पवित्र भाव है। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष आदि का बोध कराए। जो किसी व्यक्ति, देखिए संज्ञा शब्दों में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान अथवा विशेष प्राणी के नाम का बोध कराए, यानी उसका पर्टिकुलर नाम यदि वहां आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे विपुल पढ़ रहा है, आपके बुक में एग्जाम्पल है, विपुल पढ़ रहा है, तो विपुल एक व्यक्ति का नाम आया। विपुल क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। जब विशेष एक व्यक्ति का नाम आएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा है, उद्यान में गुलाब खिले हैं। आप ये देखिए कि उद्यान में गुलाब खिले हैं, तो गुलाब किस में आएगा? गुलाब आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्यों आएगा? क्योंकि फूलों में एक गुलाब का नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर आता कि उद्यान में फूल खिले हैं, तो फूल आता जातिवाचक में। ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि विशेष व्यक्ति, वस्तु से स्थान का यदि नाम दिया जाए, फूलों में गुलाब व्यक्तिवाचक, यहाँ पर चमेली का आ जाए, कमल का आ जाए, किसी भी फूल का यदि नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक होगा।
फिर यदि पूरे समुदाय का विशेष का बोध कराए तो वो जातिवाचक होगा। जातिवाचक की डेफिनेशन क्या होगी? जातिवाचक जो शब्द किसी प्राणी पदार्थ समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक कहलाता है। जैसे छात्र विद्यालय जा रहे हैं, छात्र क्या होंगे? सारे विद्यालय जाते हैं। कौन सी कक्षा के छात्र विद्यालय जा रहे हैं हमें तो ये नहीं पता। कौन सी कक्षा के विद्यार्थी छात्र जा रहे हैं वो हमें नहीं पता। कौन सी स्कूल के सारे विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं तो हम कहेंगे छात्र आएगा जातिवाचक में। छात्र किस में आएगा? जातिवाचक में। वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं कि अलमारी पर पुस्तक रख दो। अलमारी भी पुस्तक रख दो तो पुस्तक आएगी जातिवाचक में। क्यों आएगी जातिवाचक में? क्यों? क्योंकि पुस्तक कौन सी है ये नहीं बताया गया है। पुस्तक कौन सी है ये नहीं बताया गया है। यदि वहां पर ये बताता कि अलमारी में हिंदी की पुस्तक रख दो तो क्या आता? वो आता इस व्यक्तिवाचक में। अगर उसमें ये बताते हैं कि विज्ञान की पुस्तक रख दो तो वो व्यक्तिवाचक में आती। अगर वो कहता कि गणित की पुस्तक रख दो तो भी व्यक्ति। वो विशेष नाम लेके यदि बात करें तो वो व्यक्तिवाचक में। पूरे समुदाय की यदि हम बात करें तो वो जातिवाचक में। अब रहता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपने कभी रसगुल्ला खाया है? यस मैम। यस। रसगुल्ला हम जब खाते हैं तब हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर एक मिठास होती है, लेकिन उस मिठास को हम बता नहीं सकते कि वो मिठास कैसी होती है। रसगुल्ला मीठा होता है ये हम सबको पता है, मुझे भी मीठा लग रहा है, लेकिन उस मिठास को हम देख नहीं पाते। हम कहते हैं कि बच्चों का जो बचपन है वो अच्छा होता है। बचपन अच्छा होता है हम ये सब मानते हैं, लेकिन बचपन क्या है? एक प्रकार का भाव है। हम सबके अंदर वो भाव है कि हमने बचपन को कभी देख। अब हम ये नहीं बता सकते कि वो देखो वो बचपन बैठा है, कि वो बचपन खड़ा है, कि या बचपन यहाँ स्थित है, आगरा की तरह बचपन स्थित है, या दिल्ली की तरह स्थित है, या राम की तरह बचपन चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। बचपन एक भाव है जो हम सब के प्राणियों के मन में स्थित है। उसकी जब उस चीज की जब बात की जाती है तो हमारे अंदर वो भाव अपने आप से जागृत होता है। जैसे पवित्र ग्रंथ है, वेदों में पवित्र कई पवित्र ग्रंथ है। पवित्र क्या है? एक प्रकार का भाव है। हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपने शूज जो जूते होते हैं बाहर उतारते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक भाव होता है कि मंदिर पवित्र है, मंदिर के अंदर जूते लेके जाना मना है। तो वो हमारे अंदर पवित्र एक प्रकार का भाव है जो हम मंदिर को देखते ही जागृत होता है। कई लोग घरों में शूज नहीं पहन के जाते, तो वो क्या होता है? वो भी एक प्रकार का भाव है। जब हमारे मन में उठने वाले भाव व्यक्त होते हैं तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दोष शील स्वभाव अवस्था आदि का बोध होता है उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे लाल किले की सुंदरता देखकर सभी मोहित हो गए। सुंदरता, लाल किले की सुंदरता देखकर सभी मोहित हो गए। तो सुंदरता एक प्रकार का भाव है, तो सुंदरता भाववाचक में आ गई। अब फिर हम कहते हैं कि उस मानव में मानवता है। मानवता के सभी गुण हैं। राम में मानवता के सभी गुण हैं। राम आएगा व्यक्तिवाचक में क्योंकि विशेष व्यक्ति का नाम है। राम में मानवता के गुण है, यानी कि उसके अंदर भाव है मानवता के। तो मानवता क्या आएगा? मानवता भाववाचक के अंदर आएगा। मानवता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध हो, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति भाव आदि का बोध कराए। जातिवाचक में हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी समुदाय या पदार्थ का बोध कराए वो जातिवाचक में आता है। भाववाचक में हम कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म
दोष, शील, स्वभाव आदि का बोध हो, वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना विशेषण से, अवयव से, जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से और सर्वनाम से होती है। जैसे देव से देवत्व बनेगा, दास से दासत्व, दानव से दानवता, शिक्षक से शिक्षा, स्वामी से स्वामित्व। इस आपके बुक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उनको अच्छे से रीड करना। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, धमकाना से धमकाई, बचपन से